तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। उत्तम आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे तुला लग्न की, और ये कुंडली जो है वो यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपका जो मेन सवाल है आपने लिख के भेजा है कि डॉक्टर बनने की कुंडली में योग है या नहीं, ये आपका सवाल है। और आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुंडली कैसी है, तो आपको पूरा मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो आपकी अगर देखो जी कुंडली की मैं बात करूं, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मुझे अच्छा लगा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है। ये ग्रह तो आपके हैं अच्छे, लेकिन जो ग्रह आपके मुझे ख़राब लगे हैं इस पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह आपका जो ख़राब है वो है राहु ग्रह। बुरी तरह से ख़राब फल देगा, बिल्कुल ख़राब है। कुछ हद तक केतु भी ख़राब फल देगा, कुछ केतु कुछ अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा ख़राब फल। चंद्रमा यहाँ पे रले मिले फल देगा। तो हमने क्या देखा, ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन राहु केतु आपके मुझे ख़राब लगे हैं। क्यों ख़राब है? राहु केतु कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष, इसकी वजह से राहु केतु ख़राब है। अब बाकी आपका जो सवाल है कि डॉक्टर बनने का योग है या नहीं, बहुत बड़े लेवल पे योग है आपके डॉक्टर बनने के। सूर्य यहाँ पे बैठे 10वें घर में, ये डॉक्टर बंदे को बनाता है। आपको पूरा विस्तार में अभी आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, इस पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है, पाँचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर लाभ आमदनी बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में देखना है कि आपके जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे, तो 5वां घर कुंडली में बच्चों का होता है। अब बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे, और 5वें घर में नंबर लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि, तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली में हमने आपके छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु, तो छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरा समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये जो 9 ग्रह हैं इन्होंने अपना जो असर देना है आपको हमेशा देंगे। जैसे सूर्य अच्छा है, हमेशा आपको अच्छे फल देगा, बुरे फल नहीं देगा, हमेशा अच्छे फल देगा, लेकिन सूर्य ज़्यादा अच्छे फल अपनी दशा में देगा। ऐसी जो ग्रह, जैसे आपका गुरु अच्छा है, बुध, ये सभी ग्रह अच्छे हैं, हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन दशा में ज़्यादा अच्छे फल देंगे। और ऐसे आपका मैंने भी बोला था राहु आपका ख़राब है, जो कि आपको हमेशा ख़राब फल देगा, लेकिन ज़्यादा ख़राब फल राहु कब देगा? जब राहु की आपके ऊपर दशा चलेगी। अब पहले मैं राहु की अगर बात करूँगी, राहु मुझे मैं क्यों ख़राब लगा है, पहले राहु को ही कवर कर देता हूँ आपके मैं कुंडली में विस्तार में समझाता हूँ आपको। राहु देखो जी, आपको बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक खराब फल देगा, लेकिन ज़्यादा राहु आपको खराब फल देगा जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। और इसकी दशा आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। देखो जी, ये आपकी है डिटेल, ये आपकी कुंडली है, और ये है दशा वाला चार्ट। अभी जैसे आपके ऊपर आज के समय में है मंगल की दशा, और मंगल के बाद आएगी राहु की दशा। ये चलेगी, आपकी तारीख लिख लो, ये 28 में चलेगी, 2028 में, दूसरा महीना 28 में आपके ऊपर स्टार्ट होगी, ख़त्म होगी 46 में जाके। और ये आपका बुरा समय होगा लाइफ का, जब राहु की आपके ऊपर दशा शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी तो समय आपका अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर अभी आज बड़ी दशा है मंगल की। मंगल की चली हुई है महादशा भाई, ये 21 में चली हुई है, 2021 में, और 28 में ख़त्म होगी। ये तो अच्छा है आपका मंगल, जिसकी आपके ऊपर बड़ी महादशा है, और इसका आपके ऊपर असर है 80%। एक होती है अंतरदशा, वो है बुध की,
ये 8वां महीना 24 से चली है, 8वां महीना 25 में, ये भी अच्छा है। तो मंगल की जब महादशा खत्म होगी 28 में, उसके बाद जो राहु की दशा होगी वो आपका खराब है। राहु को बात करें, राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, वो है 7वां घर। 7वां घर किसका है? 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वां घर पत्नी के अलावा 7वें घर से दिल्ली की जो इनकम होती है वो भी यहाँ से देखी जाती है। और 7वें घर से साझेदारी के काम भी देखे जाते हैं कि आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा या नहीं। तो जो 3 चीज़ें मैंने बोली हैं, पत्नी, दिल्ली की इनकम और साझेदारी के काम, ये 7वें घर से देखते हैं। और आपको मैंने अभी बोला था घर का मालिक देखना होता है, तो 7वें घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, इसका जो मालिक है वो है मंगल। तो 7वें घर का मालिक बना है मंगल, हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए, दिल्ली की इनकम के लिए। और मंगल बैठा है 11वें घर में, 11वां घर अच्छा घर है, ऊपर से यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है मित्र की राशि, मतलब मंगल आपका अच्छा है। वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी, क्योंकि पत्नी जाके 11वां घर लाभ, ये 11वां घर है लाभ का घर। अभी अगर मंगल की बात करूँ, मंगल 7वें घर का मालिक है पत्नी घर का, 11वें घर में जाके बैठा है लाभ के घर में, मतलब पत्नी जाके बैठी लाभ के घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, पत्नी आएगी इच्छाएँ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। 11वां घर आमदनी का है, पत्नी आएगी तो आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। और मंगल के अलावा पत्नी के लिए देखो जी, पत्नी के लिए मंगल को भी देखना पड़ेगा। मंगल तो अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन 7वें घर में राहु चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। तो अगर राहु की यहाँ पे बात करूँ तो राहु भी 7वें घर में बैठा है पत्नी घर में, और वहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि मंगल कर, राहु जो है ये मंगल को अपना मानता है दुश्मन। सवाल कि राहु खराब क्यों है? 3 कारण बड़े बने हैं राहु खराब होने के। पहला कारण खराब होने का कुंडली में बना हुआ है काल सर्पदोष, क्योंकि केतु यहाँ पे है पहले घर में और राहु यहाँ पे 7वें घर में। और यहाँ पे ये देखो इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, दूसरा घर खाली है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये सभी घर खाली हैं, सभी ग्रह हैं इस साइड में। तो राहु केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में हो जाते हैं, इसे कहते हैं कुंडली में बन चुका है काल सर्पदोष। और ये जो काल सर्पदोष बनता है उन ग्रहों की हानि होती है जिन ग्रहों में ये बैठे होते हैं। जैसे राहु 7वें घर में है तो राहु 7वें घर की हानि करेगा, और केतु पहले घर में है, पहले घर की हानि। अब राहु 7वां घर किसका है? पत्नी का घर। तो राहु आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। अब वो पत्नी वाली दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें आपको आएंगी ज़रूर, ये कन्फर्म है। मतलब आपको पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा। अब पत्नी का सुख ना मिलने का मतलब कुछ भी हो सकता है, जहाँ तो आपका तलाक हो सकता है, डिवोर्स हो जाएगा, हो सकता है आपके 2 डिवोर्स हो जाएं या 3 हो जाएं, या 1 डिवोर्स हो जाए, दूसरे में आपको विवाह का सुख मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दिक्कतें आनी है भाई विवाह में ज़रूर। जहाँ आपका विवाह होगा नहीं, या विवाह काफ़ी देरी से होगा, उम्र निकल जाने के बाद, 34-35 साल के बाद, या मान लो आपका विवाह जल्दी भी हो गया तो आपका तलाक भी नहीं हुआ, लेकिन पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे। लेकिन राहु यहाँ पे आपकी मतलब लाइफ में सबसे जो बड़ी दिक्कत आपको आएगी, जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी विवाह संबंधी दिक्कत आनी है आपको भाई लाइफ में। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कोई पूछे आगे जाके जब आपका विवाह हो गया कि भाई आपकी लाइफ में दिक्कत क्या आ रही है, आप बोलेंगे मेरी विवाह वाली दिक्कत सबसे बड़ी है। और मैं फिर बोलूँगा वो विवाह वाली दिक्कत कुछ भी हो सकती है, जहाँ तो आपका बार बार डिवोर्स होना, या बार बार पत्नी का लड़के मायके जाना, या विवाह से जो पहले रिश्ते होते हैं रिश्तों का टूट जाना होके कि रिश्ता हुआ टूट गया, रिश्ता हुआ टूट गया, परेशान आ जाएंगे आप भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। तो राहु आपको सबसे बड़ी दिक्कत पत्नी को लेके देगा, या पत्नी का बीमार होना, उसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहना। और ये दिक्कतें मैंने बोला राहु की दशा में बढ़ेंगी। जब इसकी 28 के बाद आपकी दशा चलेगी ना, वो समय आपका बुरा समय होगा भाई, खासकर पत्नी के मामले में। तो राहु की सबसे बड़ी दिक्कत आपको पत्नी को लेके आएगी। इसके अलावा 7वां अगर दिल्ली की इनकम का है, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको राहु की दशा में। खासकर जब राहु की दशा चलेगी उसमें आपकी दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। और भी दिक्कतें, आपकी हेल्थ ख़राब होना, पत्नी की हेल्थ ख़राब होना, 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे 11वें घर के ऊपर। आमदनी को लेकर दिक्कतें, कामों में लाभ नहीं होगा, लगन को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, आपकी भी हेल्थ ख़राब करेगा। तीसरे घर को नीच राशि, फजूल की भाग दौड़। राहु की जो दशा आपकी आएगी 28 के बाद, मैं फिर बोलूँगा भाई ये मत सोचना कि 1-2 बुरा फल मिलेगा, आपको हज़ारों बुरे फल मिलने हैं राहु की दशा में। दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, फजूल की मेहनत होना, मेहनत का फल ना मिलना। लेकिन सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए। अभी इसके चाहे आप उपाय रहने तो, जब दशा चलेगी भाई उस समय उपाय करने हैं
सवाल है कि अभी उस समय उपाय क्या करना है, अपने पास लिखो पेन कापी में। पहला उपाय आपने उस समय जो करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ना है। दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय राहु का दान करना है। 3 उपाय तो जरूर करने हैं राहु की दशा में। उसके अलावा राहु के लिए आप शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना करेंगे, उससे भी राहु अच्छा होगा। लेकिन अभी सवाल है कि अभी आप उपाय करें या ना करें। तो अभी भी आप इसके 1-2 उपाय मैं आपको बोलूँगा ज़रूर करो, जिसमें से पहला उपाय आपने ज़रूर करना है वो है इसके पीछे जो 12 है पावर इसकी हमने 0 करनी है। तो पहला उपाय तो आप ज़रूर करो, वो है राहु का दान भाई शुरू कर दो करना। ये तो है कंपलसरी, ये तो मैं बोलूँगा आज से शुरू कर दो दान करना। और ये दान लाइफ टाइम आपने करना है। और ये दान होता क्या है, कैसे करना है, किसको करना है, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। दूसरा उपाय भी आप अभी शुरू कर देना, वो है राहु जो है वो शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे उससे राहु अच्छा होता है। या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, या दुर्गा जी की, इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना करो। वैसे बेस्ट है शिव जी। तो इसके यहाँ तो मंदिर जाया करो हर जाना, या शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय जाप करो, घर पे ही कर लो चाहे। तो किसी न किसी प्रकार से शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी है, साथ में हनुमान जी भी रख लेना। तो दोनों की पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है। नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। बाकी इसके जो पाठ है वो भी आप चाहे रहने दो, आगे शुरू कर देना जब इसकी दशा चलेगी। अब हम जैसे मैंने बोला जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। और केतु कहाँ बैठा है, पहले घर में, आपके पहले घर की हानि करेगा। पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो केतु आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, पर्सनैलिटी ख़राब, स्वभाव ख़राब, रंग रूप ख़राब। ये दोष के बारे में थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि दोष ये कौन सा दोष है। यहाँ पे देखो, ये आपका क्योंकि राहु बैठा है 7वें घर में, तो ये बना है आपका 7वां भाव। ये तक्षक नामक काल दोष बना है, ये पढ़ लेना बाद में। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहता है, जीवन साथी से बचो, तो ये चीज़ें पढ़ लेना। तक्षक नामक काल दोष बना है आपकी कुंडली में। अब हम वापस आते हैं, क्योंकि अभी आपके ऊपर असर है बड़ा मंगल का। सवाल है कि मंगल कैसा है, जिसकी दशा 21 में चली थी आपकी, पिछले 3-4 साल हो चुके हैं, और ये 28 में ख़त्म होगी, अभी भी 4 साल पड़े हैं। तो मंगल आपका यहाँ बैठा है 11वें घर में। मैंने बोला था मंगल आपको देगा अच्छे फल। क्या अच्छे फल देगा, मंगल 11वां घर है लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और मंगल इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है दूसरे घर का। दूसरा घर है धन का घर। धन के बारे में जानना है, दूसरे घर में 8 लिखा है, मालिक इसका है मंगल। और ये बैठा है लाभ के घर में, मतलब धन चला गया लाभ। तो मंगल आपको धन लाभ देगा। धन के मामले में मंगल अच्छा है, धन देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, इनकम देगा। और मंगल मैंने बोला था पत्नी घर का मालिक है। वैसे मंगल तो ये दिखा रहा था कि पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी आएगी तो लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन राहु जो है पत्नी संबंधी दिक्कतें देगा आपको। मंगल तो चलो बेचारा फिर भी अच्छा है कि। और आपने जैसे बोला था कि डॉक्टर वाला जो आपने सवाल है, भाई डॉक्टर मंगल जब भी 11वें घर में होता है, ऐसे लोग डॉक्टर जरूर होते हैं। या सूर्य 10वें घर में होता है, या थोड़ा सा आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका है तुला लग्न है, और मंगल कहाँ बैठा है 11वें घर में। ये पढ़ो, आपका यहाँ पे देखो तुला लग्न है, मंगल कौन से घर में है, 11वें घर में। तो आपके यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, 11वें भाव में सूर्य की राशि में सिंह पर मंगल स्थित होने से जातक स्पष्टवादी होगा। ये सभी चीज़ें लिख रखी हैं। और यहाँ पे देखो लिख रखा है एकादश भाव मंगल इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, ज्योतिषी, लोहार, सुनियार, इनके लिए अच्छा होता है। तो आपके लिए देखो डॉक्टर के योग लेके बैठा है मंगल आपके। अब देखो जी मंगल की हमने जो देखा कि दशा चल रही वो है तो अच्छा, लेकिन मंगल आपका अस्त बैठा है यहाँ पे। अस्त का मतलब है भाई अच्छे फल जो है वो कम दे रहा है। तो आप इसके कुछ आपको मैं उपाय बताऊंगा, इसके वैसे इसके अच्छे फल जो है कई गुना बढ़ जाएंगे। तो मंगल के लिए पहला उपाय आपने जो करना है सबसे बेस्ट है, मंगल का मंत्र आप भाई करना शुरू कर दो। और ये मंत्र आपने करना है सुबह के टाइम। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः ये मंत्र है। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, वो आपकी मर्जी है। दूसरा उपाय है मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, या घर पे ही बैठ के हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः वो जाप कर सकते हो, 1-2 माला वो भी। तो दोनों उपाय कर लो कि मंगल अच्छा हो जाएगा। मतलब है तो अच्छा, बस अच्छे फल जो है वो मतलब कई गुना बढ़ जाएंगे। बाकी देखो जी हमने अभी मंगल देखा, छोटी तरह चल रही बुध की, ये भी यहीं पे बैठा है देखो बुध। और बुध ये 11वां घर अच्छा है, और ऊपर से सूर्य ग्रह बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है, मतलब बुध भी इस घर का अच्छा करेगा 11वें घर का।
आमदनी देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी। और बुध का इस कुंडली में अपना जो घर है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य देखना है आप कितने भाग्यशाली होंगे। 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध, तो भाग्यश है बुध। बुध इस कुंडली में योग कारक भी है, 11वें घर में बैठा है, मतलब भाग्यवंशी आपको लाभ देगा, आमदनी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा बुध। और बुध 5वें घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बनाएगा, बुध अच्छा है, और भी हजारों अच्छे फल देगा। आप यहाँ पे देखो जी 10वें घर में, 10वां घर जो होता है काम काज को होता है कि आप काम काज क्या करेंगे। 10वां घर पिता का भी होता है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और फार्मूला मैंने आपको बोला था घर का मालक देखना है। 10वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि मालक। ये चंद्रमा देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में सूर्य है, तो सूर्य को भी देखना पड़ेगा। तो पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य बैठा है 10वें घर में, चंद्रमा के घर में। सूर्य जो है ये चंद्रमा को अपना दोस्त मानता है, इसकी वजह से सूर्य 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। क्या अच्छा करेगा? 10वां घर काम काज का है, सूर्य आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे मैंने लोग देखे हैं जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं। या सूर्य है मेडिकल लाइन का कारक, ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, जो कि आपका योग भी मैंने बोला है आपके तभी योग हैं सरकारी डॉक्टर बनने की, क्योंकि आपकी एक ग्रह आपकी इच्छा पैदा कर रहे हैं डॉक्टर बनने की। तो आपके भाई सूर्य भी आपके डॉक्टर बनने के योग लेकर बैठा है। 10वां घर सर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा आपको। और भी आपको सूर्य बहुत अच्छे फल देगा। सूर्य 11वें घर का भी मालक है, यहाँ पे योग भी बना है। सूर्य है 11वां घर लाभ काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, या पिता को भी आप लाभ देने वाले होंगे, सरकार से लाभ होगा, आप सरकारी डॉक्टर भी बन सकते हैं, सूर्य दिखा रहा है। तो सूर्य आपका भी बहुत अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा आपको। बाकी आपके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शनि शुक्र की मैं बात करता हूँ। शनि जो है ये बैठा है 9वें घर में, एक तो घर अच्छा है 9वां, ऊपर से यहाँ पे जो 3 लिखा बुध का घर है, मित्र की राशि है। और शनि शुक्र दोनों इस कुंडली में है योग कारक ग्रह, दोनों आपस में दोस्त भी हैं। शनि है पंचमेश, शुक्र है लग्नेश। क्योंकि जो कुंडली होती है कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। योग कारक ग्रहों को अच्छा माना गया है, दोनों योग कारक है, दोनों अच्छे हैं। पहले शनि की बात करूँ क्यों अच्छा है, देखो मैंने बोला एक तो 9वां घर अच्छा है, ऊपर से बुध की राशि है मित्र राशि, तो शनि अच्छे फल क्या देगा। शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। और दो घर कौन से हैं शनि का? एक तो घर है ये 5वां घर, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि, क्योंकि वो अच्छी जगह बैठा है। तो शनि आपको संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। और संतान के घर का मालक शनि कहाँ बैठा है? भाग्य घर में, मतलब संतान चलेगी भाग्य घर में। संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, संतान के द्वारा भी आपका भाग्य होगा। पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान। और शनि चौथे घर के मालक है, क्योंकि चौथे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि मालक शनि। चौथा घर है मकान वाहन का, भाग्यवंशी आपको मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। माता का द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, शनि दिखा रहा है। माता भी आपकी भाग्योदय में सपोर्ट करेगी उसके, और भाग्यवंशी आपको मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। और भी शनि कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब शनि के साथ जो शुक्र बैठा है, शुक्र भी यहाँ पे 9वें घर में बैठा है, तो घर अच्छा, ऊपर से बुध की राशि है मित्र राशि, और शनि इस कुंडली में योग कारक भी है। और शुक्र इस कुंडली में इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। पहला घर आपका है शरीर सेहत स्वभाव, शरीर चला गया भाग्य घर में। शुक्र ये दिखा रहेगा आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी, लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा आपके, क्योंकि चौथा घर जन्मभूमि का, इसका भी मालक शनि यहाँ पे बैठा है। आपके जन्मभूमि से दूर जाने के भी काफ़ी योग हैं कुंडली में। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, और आपको फायदा भी होगा। तो शुक्र शनि अच्छे हैं। सूर्य देखा वो अच्छा है, मंगल देख लिया वो अच्छा है, बुध यहाँ पे अच्छा है। गुरु की बात करूँ वो भी 11वें घर में बैठा है, घर अच्छा, ऊपर से यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर है मित्र राशि। ये तीनों सूर्य को अपना मित्र मानते हैं, मित्र घर में बैठे हैं, इस घर का बहुत अच्छा करेंगे। और गुरु इस घर का कारक भी होता है, तो गुरु भी आपको मतलब आमदनी लाभ इच्छाएँ पूरी, मतलब आपकी देखो जी ये जो कुंडली आपकी है धन के रिगार्डिंग तो कुंडली बहुत अच्छी है, मतलब आप बहुत ज़्यादा धनी होंगे, अमीर होंगे, पैसे की आपके पास कमी नहीं रहेगी, ये कुंडली दिखा रही है। गुरु इस तीसरे घर का मालक है, खुद की मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे। और तो आपकी अगर पूरी कुंडली निचोड़ निकालूं, और आपकी कुंडली में सबसे दिक्कत जो आपको आनी है वो है मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी आपको भाई, बड़े लेवल पे। और उसका कारण ये राहु है। और बुरी बात है कि राहु की आगे दशा भी आपके ऊपर आने वाली है 28 के बाद। तो अभी जो करना है भाई कर लो, उससे बाद आपकी जो राहु की दशा होगी वो समय आपका बुरे दिन शुरू हो जाएंगे।
खासकर राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा पत्नी को लेके आएंगी। तो जिससे भी आपने विवाह करना है भाई, कुंडली सही ढंग से प्लान करना, उसका साथ में अगर का मालक अच्छा हो, साथ में अगर में अच्छे ग्रह बैठे हों, तभी आपको विवाह का सुख मिलेगा। वैसे राहु आपको ऐसी लड़की तो देगा नहीं, वो आपको ऐसी लड़की से विवाह आपका कराएगा जिसके साथ आपकी बनेगी नहीं, ये राहु की वजह से होगा। मतलब आप पूरा जोर लगाएंगे कि लड़की अच्छी मिल जाए, उसकी कुंडली अच्छी हो, लेकिन राहु अपनी चाल चलेगा। तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर दूँ, सूर्य अच्छे इसके उपाय नहीं करने, बुध अच्छे इसके उपाय रहने दो, गुरु के उपाय रहने दो, शनि के उपाय रहने दो, शुक्र के रहने दो। करने किसके उपाय हैं? मंगल के करने हैं। क्यों? क्योंकि मंगल की बड़ी दशा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उपाय इसलिए करने ताकि इसके अच्छे फल और कई गुना बढ़ें। तो क्या उपाय हैं? क्योंकि अस्त भी है थोड़ा सा, तो मंगल के उपाय मैंने बोला है। मंगल का मंत्र ये तो है कंपलसरी, रोजाना सुबह के टाइम जितनी हो सकता है माला करो, 2 3 4 माला ओम अंगार के नमः, और साथ में मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो। और भी इसके मंगल के कुछ पाठ वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आप मंगल कवच का पाठ भी पढ़ सकते हैं और मंगल स्रोत का पाठ भी, अगर टाइम लगे सुबह के टाइम, ये दोनों पाठ भी आप, दोनों पाठ मंगल कवच मंगल स्रोत दोनों पाठ पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। तो मंगल के लिए मंगल का मंत्र, हनुमान जी की पूजा उपासना, मंगल कवच मंगल स्रोत के पाठ, और बाकी राहु के उपाय ज़्यादा करने राहु की दशा में। उस समय राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, उस समय राहु का दान करना है। उस समय राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करनी है। फिलहाल अभी भी इसके लिए मैंने आपको बोला था राहु का दान आप कर सकते हो। राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हो। और बाकी केतु आपके पहले घर बैठे, ये थोड़ा सा हेल्थ आपकी केतु भी खराब करेगा। तो केतु के लिए पहला उपाय आपने जो करना है, केतु का दान किया करो। क्या दान है? कुत्तों को रोटी डालना होता है, तो रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, एक उपाय कर लो। वैसे इसका भी पाठ है, अभी फिलहाल इसके पाठ अभी बाद में शुरू कर देना। और एक बुक की और मैं मतलब लेके बताता हूँ ये दोष की वजह से क्या दिक्कतें आती हैं। तो आपका देखो जी, जैसे मैंने बोला राहु है 7वें घर में, ये बना है तश्यक नामक कालसर्प योग बनेगा यदि राहु 7वें भाव में केतु लगन में हो। सब ग्रह राहु केतु से। तो इस योग के जातक का दाम्पत्य जीवन सुख न्यून, विवाह प्राय जाति जहाँ आयु में अंतर वाली जाति से होता है, या विवाह में धोखे की संभावना रहती है, विपरांत धोखे हो सकता है। जातक जहाँ जहाँ सन की वहमी और हीन मामलों से जनांग संबंधी विकार सब होते हैं। जुए, रेस, लॉटरी आदि बिजनेस हो तो साझेदारी से धोखा नुकसान होगा। और रत्न की बात करो, रत्न कोई दान नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले हैं वो करो। और बाकी आपके जो इष्ट देव हैं कुंडली में वो है शनि देवता, तो आप शनि देवता के मंदिर जा सकते हैं हर शनिवार को माथा टेकने, और रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकते हो। इससे कई फायदे होते हैं। कोई बात समझ नहीं लगी हो कॉल करके मुझे पूछ लेना। और लेकिन अगर आपका सवाल अभी क्या है कि मैंने डॉक्टर बनना, मुझे विवाह वो साइड में रखो, मुझे अभी डॉक्टर का जुनून है वो बनना है, तो डॉक्टर के बहुत ज़्यादा योग हैं। डॉक्टर बनने के लिए एक तो मैंने बोला है कि मंगल का मंत्र करो, उससे आपका डॉक्टर बनने का योग और प्रबल होगा। तो मंगल का मंत्र जरूर करना है। और एक मंत्र और कर लो, क्योंकि सूर्य भी आपके डॉक्टर बनने के योग लेके बैठा है, तो आप सूर्य का भी मंत्र सुबह के टाइम कर लिया करो। तो ये आपने अभी फिलहाल उपाय करने हैं, मतलब सुबह के टाइम बैठ के आप मंगल का मंत्र कर लो, ओम अंगार के नमः, और सूर्य का मंत्र भी ओम गृणी सूर्य नमः, इसको भी आप 1-2 माला कर लो। और हनुमान जी जो पाठ बोले हैं, जहाँ हनुमान जी का मंत्र हो गया, मंगल का स्रोत, ये पाठ अगर टाइम लगे पढ़ लो, नहीं भी पढ़ोगे कोई बात नहीं। और बाकी शिव जी, हनुमान जी, ये राहु के लिए भी अच्छे हैं। राहु का दान जरूर करना, दान की वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। सूर्य को जल नहीं देना, मंगल का दान नहीं करना। दान सिर्फ मैंने राहु का बोला है और केतु का दान बोला है। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना, और राहु के दान की आपको मैं वीडियो भी भेज दूँगा, उसको देख लेना आप। नीले कपड़े आप ज़रा नीले कपड़े मत यूज़ करो, रेड कपड़े, लाल कपड़े आप ज़्यादा पहन सकते हो।